नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ और इस वक़्त जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जी20 इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल और मेरिट फेयर जो यहाँ पर वृंदावन में चल रहा है, लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। और इस वक़्त हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले सर नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का अमन न्यूज़ में। थैंक यू। जिस तरह से ये प्रोग्राम आपने आयोजित किया है और डॉक्टर मेघना जो मैम है वो लगातार इसको अपने ही घर का प्रोग्राम समझ के जो जिस तरह से योगा के हमने सेशंस देखे हैं और भी डॉक्टर्स ने भी कई बीमारियों के बारे में बताया। क्या कहना है इस प्रोग्राम को लेके? कितना सक्सेसफुल मान रहे हैं? देखिए, इस कार्यक्रम का पहला उद्देश्य था जन-जन तक आरोग्यता पहुँचाना। उन्हें वो मंत्र देना कि वो निरोगी रहें और निरोगी रहने के लिए हमारी धरोहर योग, दूसरी धरोहर मोटा अनाज। और इस बड़े प्राइड ईयर है हम लोगों के लिए कि यूनाइटेड नेशंस मिलेट ईयर मना रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। ये मिलेट्स यूज़ हो रहा है और इंडिया हैज़ बिकम ए ग्लोबल हब फॉर this millets, and it is going to boost the economy of the country. And on the other hand, we have also the very pride moment of India is celebrating the G20 presidency. And so many times the G20 presidency have always been solemnized, but not in such manner, because our honorable PM Modi Sahab always used to say that it is the 140 crore people, his strength, and the mother of the democracy is going to celebrate this G presidency. So we, as the part of the democratic country, we are part of the this democracy. We are celebrating it just and just. I should say only and only to keep you healthy, to keep ourselves healthy. If we have the healthy India, then everything will go very fine. That is the sole object of this project. यमुना घाट पे हमने कवरेज देखी है। उसकी आरती भी की गई है। एक यमुना को साफ करने का जो आपने ज़िम्मा उठाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यमुना क्लीनलीनेस, नॉट ओनली यमुना, एवरी रिवर क्लीनलीनेस इज द ऑन द टॉप प्रायोरिटी of the government as well as of the we as the Brajvasigan. But the problem is that water flow is very low on account of the treaty between the four states, Haryana, UP, Punjab, and Delhi. And there is a distribution of the Yamuna water, and at Panipat, this is the Hathni Kund Dam. So that distribution is not equal, and when the water is not released from that what is that I'm saying dam, so that's why we are not getting the water. In that scene, this dirtiness becomes more aggravated. If water is flowing, most of the dirty things, dirty articles goes on and goes on. It's keep going on. But if you see, remember this Yamuna condition at ITO, there is foam, and it looks like just a nala ho. It is smelling like anything. You cannot take the Achman of this Yamuna Jal. So we must work for it. The water must be there in the rivers. अ, सर आपसे पहले सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में जानने का Uh, मौका मिले। I'm Ashok Agarwal. I'm the counsel in the courts, in Delhi courts, and I have an experience of 35 years in this profession. You know, what impressed me the most is जो efforts डॉक्टर मेघना चौधरी, मिस्टर विष्णु शर्मा जो हमारे कुलीग है बार में सुप्रीम कोर्ट में, और सिरोही साहब का आपने इंटरव्यू लिया। मैंने इनको दिन रात ये जो अब जो हो रहा है ये योगा फेस्टिवल, इसको आज इस लेवल पे लाने में कम से कम 1 महीने से मैं देख रहा हूँ। इन्होंने 24 आवर्स इसमें काम किया। सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट भी है, और हेल्थ हमारी भारत सरकार का मोदी जी के लीडरशिप में ये हमारा मिशन है कि भारतवासी तंदुरुस्त रहे।
योगा हमारा पारंपरिक सदियों से चले आने वाला योगा था, और ये जो मिलेट है आज भी कई स्टेट्स में तो बहुत अच्छे से खाया जाता है, मगर जहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन है वहाँ लोग इसको भूल गए, क्योंकि कन्वीनियंस की तरफ स्विच कर गए। इन सब माध्यम से ये जो फेस्टिवल हो रहा है इंटरनेशनल, बहुत बड़ा लेसन लोगों को जा रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, इसका सदुपयोग समझ रहे हैं। योगा से हेल्थ, और हेल्थ से वेल्थ, और वेल्थ से कंट्री की प्रोग्रेस, ये सब इंटरलिंक्ड है। ये ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, हेल्थ, वेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो इस ट्रायंगल को इसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल बन रहा है वो एक सराहनीय है। आज वृंदावन जो कृष्ण भूमि है, जहाँ ब्रिजवासी हैं, जहाँ यमुना गंगा की हम पूजा करते हैं, और जो आपका प्रश्न है कि आज यमुना की क्या स्थिति हो गई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि गंगा यमुना को, जिनको हम माँ कहते हैं, और हम माँ सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, हमारा जीवन गंगा यमुना सूर्य चंद्रमा पृथ्वी से ही चलता है। तो इसका जो भी हम इसके जो हमने हमारी ये कुकर्म है जिसकी वजह से यमुना गंदी हुई, ये हमारी ही कमियां हैं जिसकी वजह से आज फॉरेस्ट कम हुए। तो हम ही सबको मिलकर ये संकल्प लेना है कि हमें इस दिशा में यमुना का स्वच्छता और योगा और हेल्थ, इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम लोग का तो है, लेकिन सरकार जो अपने वादे करती है, आपको लगता है कि उनका भी आपको सहयोग मिलना चाहिए? देखिए, सरकार का सहयोग है, सरकार का और जनता का एक तालमेल होता है। सरकार सरकार को हम क्या, सरकार सरकार का मतलब है जनता ही सरकार है, डेमोक्रेसी का मतलब है जनता ही सरकार है। अब हम ये कहें कि 500 मेंबर ऑफ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही यमुना गंगा फॉरेस्ट को सबको प्रोटेक्ट कर देंगे तो नहीं कर सकते। वो एक लीडरशिप का डायरेक्शन देते हैं, उसका एक मार्गदर्शन करते हैं। उस मार्गदर्शन में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो फैसिलिटीज है, उनको प्रोवाइड करते हैं, मगर उसके बाद जो उसका उसका जो रिजल्ट है वो तो मेरे और आपके कार्य करने से ही आएगा, और हमें सबको संकल्प लेके वो कार्य करना है, ये मेरा मानना है। तो आपको लगता है ये जो फेस्ट है, उसके बाद हमें कुछ बदलाव देखने को मिलने का? ये जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ये जैसे हम अपनी गाड़ी सर्विस कराने जाते हैं, हम अपने माइंड की सर्विस करते हैं। माइंड भूल जाता है कि ये मैं कृष्ण हूँ, मेरा प्रेम ऐसा ही है जैसे भगवान कृष्ण का प्रेम था। इसी तरीके से ये फेस्टिवल्स, ये योगा कॉन्ग्रेमेट्स, ये हमको जागरूक करते हैं, जो हम चीज़ भूल गए, हमारे माइंड की दोबारा सर्विस करते हैं, और हमको इस रास्ते पर याद दिलाते हैं कि ये जो आपकी बिजी लाइफ है, इसके अलावा भी ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसके लिए आगे बढ़ें, और जो हम करना चाहते हैं उसमें ये हमें सहयोग देता है। तो ये हमारे टूल्स हैं, ये हमारे हमारे हित के लिए है। आ, मैं आपको सप्लीमेंट ये करना चाहता हूँ डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी को, कि वृंदावन बड़ी पवित्र भूमि है, बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा की भूमि है, और भगवान श्री कृष्ण 5000 साल पहले यहाँ रहे, इस भूमि पे उनके चरण पड़े, और गीता में जो उपदेश अष्टांग योग का भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, हर तरह का योग उनसे ही प्रारंभ होता है, उन पर ही आके खत्म हो जाता है। और एक मंत्र उन्होंने दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग के तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा, फिर तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी काम मेरा है। और ये हमारे वृंदा फाउंडेशन है, उसका लोगो भी है। तो ऐसे परम योगी की भूमि पे योग ही न हो तो अधूरा रह जाता है।
ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव होते हैं। माननीय मुनि जी से, दयानंद सरस्वती जी से जब मैंने आग्रह किया कि ऋषियों की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय योग के कार्यक्रम, लेकिन परम योगी श्री कृष्ण की भूमि पर कोई योग का कार्यक्रम नहीं, तब महाराज जी ने बड़ी विशेष कृपा की, उन्होंने आग्रह को स्वीकार किया और 3 दिन आके उस योग शिविर को आयोजित किया गया। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना इधर ही चाहूँगी। कर रखा है ना फोकस मेरे। मैं अजय कटारा हूँ और गाजियाबाद में रहता हूँ और समाज सेवी भी हूँ और समाज के लिए कार्य करता हूँ और निरंतर कार्य करता हूँ। तो यही मेरा परिचय है। जिस तरह से इससे पहले भी कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली के अंदर भी, वहाँ पर भी आप मौजूद थे और आज यहाँ पर आप आए हैं इंटरनेशनल योग फेस्टिवल को देखने के लिए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं योग फेस्टिवल को देखने भी आया हूँ और मुझे इस जमीन से, वृंदावन की पवित्र भूमि से बहुत प्रेम और बहुत लगाव है और मैं मेरे को क्या पूरे विश्व को लगाव है इस पृथ्वी से और इस वृंदावन की भूमि से, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है जो हमारे सबसे पूज्य हैं, हमारे इष्ट हैं, वो श्री कृष्ण जी का यहाँ पर रहना, उनका यहाँ लीला और उनका यहाँ पे सारा बचपन यहीं उनका बीता। तो इस मिट्टी का एक-एक कण जिसमें कृष्ण भगवान की आत्मा, कृष्ण भगवान समाये हुए हैं, उसको चरण वंदना हम सभी लोग करने यहाँ आते हैं और जब यहाँ आते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे हम कृष्ण भगवान से साक्षात मिल रहे हैं। इस कारण भी मैं आया हूँ। तो जिस तरह से अब यमुना आरती होने वाली है, आज शाम का भी जो प्रोग्राम है, तो यमुना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, यमुना जी हमारी जो है युगों से इस पृथ्वी पर बह रही हैं और ये इनके जल से हम लोग फसल उगाते हैं और इनके जल को पीते हैं, इनके जल को यूज़ करते हैं, तो जल ही एक जीवन है मेरे हिसाब से। जल और वायु, अगर ये 2 चीज़ ना हो तो आदमी एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। तो यमुना मैया तो साक्षात हमारी माता हैं और इनको स्वच्छ रखना और इनको पवित्र रखना हमारे जन-जन का फ़र्ज़ बनता है, हर प्रत्येक व्यक्ति का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम ए एक साथ इकट्ठे होकर ही कार्य कर सकते हैं, ये अकेले चलकर हम कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और यमुना मैया की हम गोद में बैठकर और इस पावन काम को और आगे बढ़ाएँगे। इस फेस्टिवल से, इस फेस्ट से इंटरनेशनल क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? इंटरनेशनल मैसेज तो मैडम मीडिया के माध्यम से ही जाएगा और मीडिया एक ऐसी समाज की एक ऐसा चौथा स्तंभ है कि इसके बगैर तो मीडिया के बगैर तो हम अधूरे हैं और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में वृंदावन को लोग जानते हैं और आज आप जो प्रसारण करेंगे उससे एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और लोग उससे बहुत प्रभावित होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद थे जिन्होंने वृंदावन की भूमि को लेकर और यमुना जी की सफाई को लेकर बहुत सारी बातें हमें बताई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।